आज का अपना सेकंड चैप्टर है भारतीय संविधान में अधिकार। भारत के संविधान में अधिकार। अब ये अधिकार क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कौन कौन से हैं, ये पूरी डिटेल से हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 12th में भी एज इट इज मिलेगा। राइट्स हमेशा आपके सिलेबस में जुड़े रहेंगे जब तक आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, चाहे आपके 12th आर्ट्स हो, चाहे आपके बीए हो, चाहे एमए हो, और चाहे कोई भी टीचर कंपटीशन एग्जाम क्यों ना हो, कोई सा भी एग्जाम क्यों ना हो। हर कंपटीशन एग्जाम में 2 सवाल कम से कम यहाँ से होते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें जो रट्टा मारना पड़े, बस इजीली हमें समझना होता है कि इसका क्या मायने है और क्या नहीं। आवाज आ रही है? यस सर। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान में अधिकार, और अधिकार अपने इंपॉर्टेंट है ही, इससे सवाल आने कंपटीशन का तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है, प्लस अपने 12th में भी आता है, इसलिए इसको यहाँ से ध्यान से देखना है। देखो 2-3 बातें अपने को ध्यान रखनी है। पहली बार जब 1895 में, ये आवाज कहाँ से आ रही भाई तेजस्वी? म्यूट करो सब। सबसे पहले अधिकारों की मांग कब की गई? 1895 में की गई सर्वप्रथम। किसने की, क्यों की, ये अपना मैटर नहीं है, ये तो कंपटीशन का मैटर है। अपने को तो सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा। किसने कहा? गांधी जी ने। बस अपने काम का इतना ही है, बाकी तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। कब कब क्या हुआ, कौन सी बैठकें हुई, कौन सा प्रस्ताव रखा गया, उसमें क्या था, ये अपने सिलेबस का काम नहीं है। तो सर्वप्रथम कब की गई? 1895 में की गई, और अपनी किताब में शुरू होता है 1928 से, मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में कहा गया था क्या कि अधिकारों की घोषणा पत्र बनाना चाहिए। सवाल लिखें आप, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? क्वेश्चन क्या आएगा? अधिकारों के घोषणा पत्र किसे कहते हैं, या अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। तो अधिकारों को सूचीबद्ध करके, या अधिकारों को व्यवस्थित करके, या अधिकारों को विधि सम्मत तैयार करके यदि बता दिया जाए कि ये अधिकार आपके हैं, तो ये क्या कहलाएगा? अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाएगा। ये तेजस्वी कौन है? अग्रवाल। ये बार बार माइक ऑन कर रही है और क्लास डिस्टर्ब हो रही है, आवाज आ रही है वहां से। ठीक है, तो अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहा गया? हम जानते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, देश लगभग 250 साल गुलाम रहा, और ऐसी स्थिति में हम लोग चाहकर भी देश के लिए कुछ कर नहीं पाए। हमारे लिए अधिकार कोई इंपॉर्टेंस थे ही नहीं, क्योंकि अधिकार किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेज चाहते तो हमें अधिकार दे पाते, अंग्रेज ना चाहते तो हमें कुछ भी नहीं मिलता। कुल मिला के हम उपनिवेशवाद में थे। ऐसे में मांग उठी कि हमें एक फॉर्मेट बनाकर दिया जाए, हमें एक बैलेंस बनाकर, या यूं कहें एक समुचित व्यवस्था करके क्या दिए जाएं, अधिकार दिए जाएं। उसे ही क्या कहा गया? अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया। कि अधिकारों की क्या कर दी जाए? घोषणा कर दी जाए, डिक्लेरेशन कर दिया जाए। ये किसमें कहा गया? नेहरू रिपोर्ट में। किसमें कहा गया? नेहरू रिपोर्ट में। किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने। कब पेश की थी? 1928 में पेश की थी। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है। दूसरा, इसमें एक चीज और रह गई, आपकी किताब में तो नहीं है। 1922 में गांधी जी ने
भी मांग की थी, किसकी? संविधान बनाने की। किसकी मांग कही थी? संविधान बनाने की। और क्या कहा? भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही निर्मित होना चाहिए। भारतीयों के द्वारा ही क्या होना चाहिए? निर्मित होना चाहिए। निर्मित होना चाहिए। तो ये भी अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा क्या होना चाहिए? निर्मित होना चाहिए। ये बात भी किसने कही? गांधी जी ने कही कि हम परतंत्र जरूर हैं, लेकिन भविष्य का निर्माण हम खुद ही करेंगे। जब भी देश आजाद होगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, जब भी देश आजाद होगा तो संविधान भारतीयों पर थोपा नहीं जाना चाहिए। संविधान कौन बनाएंगे? भारत वाले ही बनाएंगे। देखो ये जो है ना अपने तथ्यात्मक चैप्टर है, और तथ्यात्मक चैप्टर समझने से ज्यादा डेट याद रखनी है। किसने क्या कहा है? कुल मिला के कहे रट्टा मार पद्धति पर आधारित चैप्टर ये है। हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि शब्दों का मतलब क्या है, बस। इसके अलावा इस चैप्टर में सारे क्या है? तथ्य ही है। ज्योग्राफी टाइप चैप्टर है। ज्योग्राफी में भी आंकड़े आपको याद करने पड़ते हैं, तो इसी तरीके से यहाँ भी चलेगा। तो हम क्या पढ़ रहे हैं आज? भारत के संविधान में क्या पढ़ रहे हैं? अधिकार। सर्वप्रथम मांग कब उठी? 1895 में उठी। और उसके बाद 1928 में किसने कहा? मोतीलाल नेहरू ने कहा। क्या कहा? कि अधिकारों का घोषणा पत्र आना चाहिए। कौन सी रिपोर्ट में कहा? नेहरू रिपोर्ट में कहा। किसने पेश की थी? मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी। कब की थी? 1928 में। अधिकारों का घोषणा पत्र क्या है? कि अधिकारों को एक समूह बनाकर, या यूं कहें व्यवस्थित ज्ञान हमें दे दें, या हमें बता दें कि हमारा कौन कौन से अधिकार हैं, एक व्यवस्थित सिस्टमेटिक ढंग से उसकी घोषणा कर दें। यही क्या कहलाया? अधिकारों का घोषणा पत्र कहलाया। 1922 में गांधी जी ने किसकी मांग उठाई थी? संविधान की मांग उठाई कि भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया जाएगा? भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए। यहां तक कोई सवाल हो तो बताओ। निखिल अग्रवाल? नो सर। ठीक है। अब हम देखते हैं ओके। अधिकार क्यों चाहिए। अधिकार क्यों चाहिए? देखो ये की बात इसमें अपन बहुत स्पष्टता से समझ लेते हैं कि जब भी राज्य की पावर बढ़ेगी, जब भी राज्य की पावर बढ़ेगी, तो जनता की पावर क्या होगी? हमेशा घटेगी। ये ध्यान रखना। अगर राज्य की ताकत बढ़ती है, किसकी ताकत बढ़ती है? राज्य की, तो जनता की ताकत हमेशा क्या होने वाली है? कम होने वाली है। ये सूत्र हमेशा याद रखना है कि जनता और राज्य दोनों एक दूसरे के क्या हैं? विपरीत हैं। जैसे तापमान बढ़ता है तो दाब हमेशा कम होता है, दाब बढ़ता है तो तापमान हमेशा कम रहता है। ये हमें जानते हैं, व्युत्क्रमणापति से कहते हैं। इसमें क्या है? उल्टा सिस्टम है कि जनता की ताकत बढ़ेगी तो राज्य की ताकत क्या होगी? हमेशा कम। और राज्य की ताकत बढ़ेगी तो जनता की ताकत क्या होगी? हमेशा कम। राज्य की ताकत कैसे बढ़ेगी? आप पे नियम बढ़ा दिए जाएंगे, टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, जीएसटी की वैल्यू बढ़ा दी जाएगी। बहुत सारे काम ऐसे किए जा सकते हैं जिससे राज्य सीमित की जगह असीमित में जा सकता है। असीमित सरकार की बात हमने की थी। ऐसा राज्य जिसकी ताकतें क्या हो? ज्यादा हो। ऐसा राज्य जिसका दायरा क्या हो? ज्यादा। क्या कहलाता है? असीमित या ताकतवर राज्य कहलाता है। आपके हर काम में टांग अड़ा रहा है राज्य, आपके हर व्यवसाय में टांग अड़ा रहा है राज्य, आपको हर जगह से बांधना चाह रहा है राज्य, आपके हर जगह से प्रतिबंध लगाना चाह रहा है राज्य। तो ये असीमित राज्य की विशेषता है। कौन से राज्य की विशेषता हो जाएंगी? असीमित की। जब राज्य का शासन बढ़ेगा, जब राज्य की ताकतें बढ़ेंगी, जब राज्य नियम कानून ज्यादा लगाएगा, तो किस पर लगाएगा? जनता पर। तो जनता का दायरा क्या होगा? सीमित होगा। क्या होगा? सीमित। और आपकी स्वतंत्रता में क्या आएंगी? कमी। ये ध्यान रखना है।
अरे भाई सीधी सी बात है, देखो आजादी में कमी कब आएगी? जब नियम लगेंगे ज्यादा। जैसे अभी मेहता स्कूल में बहुत सिंपल नियम है, आपकी पूरी आजादी है। अगर लीगल तरीके से काम किया जाए तो पूरी तरीके से आज व्यवस्थित आजादी हमारे मेहता स्कूल में है। किसी भी प्रकार का प्रताड़ित बच्चे को यहाँ नहीं किया जा रहा है। अभी इसमें परिवर्तन कर दिया जाए आज ही, और इसमें भयंकर रूल लगा दिए जाए कि कोई भी फैसिलिटीज के लिए नहीं जा सकता, कोई भी बाहर सुविधाओं के साथ साथ बाहर स्टाफ रूम में नहीं जा सकता। तो ये क्या हो गया? राज्य अगर मेहता स्कूल मैनेजमेंट को मान लिया जाए तो जनता कौन है? आप। तो ये क्या हो गया? एक तरीके से आपकी स्वतंत्रताओं को क्या करना चाह रहे हैं? कम। किसके आधार पर? ताकत के आधार पर। तो राज्य की जैसे जैसे ताकत बढ़ेगी, जनता की ताकतें क्या हो जाएंगी? कम होती चली जाएंगी। और जनता की ताकतें यदि बढ़ेंगी तो राज्य की ताकतें क्या हो जाएंगी? कम। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं, नोट लगा के लिख लो, वो किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं? राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। आप लिखें नोट लगाकर, हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। हमें जो अधिकार प्राप्त होते हैं वे राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। अब देखो ये अधिकार क्यों दिए गए? अधिकार इसलिए दिए गए ताकि आप क्या कर सकें? अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकें, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी, समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक, है ना, शोषण के विरुद्ध एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलती रहें, कुल मिला के आपका वर्चस्व, वर्चस्व भी नहीं तो आपका सामान्य जीवन यापन समाज में होता रहे, इस बात के लिए आपको क्या दिए गए हैं? अधिकार दिए गए हैं। और अधिकारों की व्याख्या कहाँ की गई है? संविधान में की गई है। कहाँ की गई है? संविधान में। चलो एक सवाल बताओ, मूल अधिकार कौन से भाग में? मूल अधिकार कौन से भाग में? भाग 3। भाग 3। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ? 12 से 35। अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35। ठीक है। और ये कैसे हैं? वाद योग्य है। बहुत बढ़िया। तो क्यों आवश्यक है? समझ में आया? किसके विरुद्ध आवश्यक है? राज्य के विरुद्ध आवश्यक है और आजादी के लिए आवश्यक है। अब आप देख लो अधिकार, इस टॉपिक को वेरी इंपॉर्टेंट कर देना, ये आपकी जिंदगी भर ही चलेगा जब तक आप पढ़ाई करेंगे। इसका नाम है मूल अधिकार। अपन 12th का भी साथ साथ ही करेंगे। इसमें आपके 11th में कुछ बातें नहीं है, उनको अपन यहीं जोड़ देते हैं। ठीक है। देखो अधिकार क्या है, एक एक तथ्य आप नोट करते जाएं। भाग 3 में उल्लेख है। टोटल भाग कितने हैं संविधान के? संविधान में टोटल भाग कितने हैं? 22। कितने भाग हैं? 22। याद रखना है। तो ये कौन से में उल्लेख है? तीसरे भाग में इसका उल्लेख है। 12 से 35 अनुच्छेद तक आप नोट डाउन कर लें। 12 से 35 अनुच्छेद तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक है? 12 से 35 तक है। ये अधिकार कैसे हैं? वाद योग्य हैं। इसका मतलब उल्लंघन होने पर न्यायालय के द्वारा इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। वाद योग्य होने का मतलब क्या है कि यदि इनका उल्लंघन हो जाए तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं, और कोर्ट की परमिशन के आधार पर इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ कहाँ जा सकते हैं डायरेक्ट? एक तो उच्चतम न्यायालय और एक उच्च न्यायालय। इन दोनों ही न्यायालय में कैसे जा सकते हैं? सीधे। कैसे जा सकते हैं? सीधे। आपको एक बात यहां पर अलग से समझनी चाहिए कि भारत की न्याय व्यवस्था कैसी है? पैरामिडीय। कैसा है? पैरामिडीय। और इसको क्या कहते हैं? एकीकृत न्याय व्यवस्था। इसका जो ढांचा है वो किसके आधार पर है? पिरामिड के आधार पर।
पिरामिड ऐसा ही होता है। इसमें क्या है, ऊपर ही ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर पीनल कोर्ट। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय, 4 न्यायालय हमने बना रखे हैं, संविधान में उल्लेख इनका है। अब यहाँ पर सिस्टम क्या चलता है, सबसे पहला मामला कहाँ जाता है, अधीनस्थ न्यायालय में। कुछ मामले डायरेक्ट यहाँ भी जाते हैं, लेकिन शायद ही कोई ऐसा मामला होगा जो सीधे इनमें जाता हो। कोई मामला ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाता हो। सुप्रीम कोर्ट में वे मामले जाते हैं जिसमें राज्य एक पक्ष हो, दोनों राज्यों के बीच का लड़ाई हो, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई लड़ाई हो, तो ऐसे मामले जाते हैं। बाकी सामान्य मामले सुप्रीम कोर्ट कभी भी नहीं जाते। तो सिस्टम क्या चलता है, पहले यहां जाएगा, यहां से फिर यहां जाएगा, फिर यहां से यहां जाएगा, इस तरीके से जाएगा। यानी कि सीधा कोई भी मामला नहीं जा सकता। ये बात समझ में आ रही है कि कोई भी मामला डायरेक्ट कहां नहीं ले जा सकते, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जा सकते। उसमें प्रक्रिया क्या है, पहले पीनल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि व्यवस्था कैसी है, एकीकृत, और ये सभी इसी के अधीन कार्य करती हैं, इसीलिए डायरेक्ट हम इसको नहीं ले जा सकते हैं। लेकिन अब आपको ये ध्यान में रखना है कि मूल अधिकारों से संबंधित मामले सीधे कहां ले जाए जा सकते हैं, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में, बिना किसी रोक टोक के। तो ये विशेष हो गया। तो ये आपको याद रखना है कि बाकी मामले तो नहीं ले जाए जा सकते, लेकिन मूल अधिकारों से संबंधित जो भी मामले हैं वे कहाँ ले जाए जा सकते हैं, या तो उच्च न्यायालय में ले जाए जाएंगे या आप उच्चतम न्यायालय में ले जाया जा सकता है। ये डिपेंड करेगा आप पर, ठीक है ना, कि आप क्या चाहते हैं, किस तरीके से चाहते हैं। और देखो, ये राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। मूल संविधान में, मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे। कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे। किसमें, मूल संविधान में। ये याद रखना है। सर किसकी आवाज आ रही है अजीब सी? क्या हाँ सर, वॉइस आ रही है। आवाज आ रही है? सर वो ऑन कर रखी है वीडियो। ये सब बंद करो भाई, चंचल ये सब बंद करो, ये आवाज डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर ये तेजस्वरी की आ रही है। सब बंद कर दो, हवा किसे आवाज आ रही है। अब नहीं आ रही ना बेटा? सर अब नहीं आ रही। आप में से कोई जब माइक ऑन करता है तब ये आवाज आती है, ठीक है ना? और आप लोग माइक ऑन जब भी करें जब आपको क्वेश्चन पूछना है। सर तेजस्वी ने सुबह से डिस्टर्ब कर रही है। वो तेजस्वरी की आ रही है। हाँ, उन्होंने सुबह भी क्लास डिस्टर्ब की थी। ठीक है, कोई नहीं, मैं बात करता हूँ इनसे अलग से, है ना? अभी कोई टॉकिंग नहीं होगी, क्लास के बाद मैं बात करता हूँ। देखो, मूल संविधान में कितने संविधान मूल अधिकार थे, 7। ये आपको याद रखना है, काम की चीज है ना? और अभी वर्तमान में कितने हैं, 6। ये 6 के 6 हम पढ़ेंगे। मूल, वर्तमान में मूल अधिकार कितने हैं, 6। ये आपको याद रखना है। अभी हटा कौन सा, संपत्ति का अधिकार हटा। कब हटाया गया, 1978 में हटाया गया। कौन सी सरकार थी, जनता दल की सरकार थी, ठीक है? और प्रधानमंत्री जी कौन थे, मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई साहब थे। और इन्होंने इसको क्या बना दिया, 300A में कौन सा अधिकार बना दिया, कानूनी अधिकार बना दिया गया।
अब आपसे सवाल क्या पूछता है, अभी एक बहुत बड़ी एग्जाम में पूछा गया था, अपने जज साहब की आरजेएस की एग्जाम थी, उसमें पूछा गया था कि संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है, कानूनी विधिक अधिकार ये हो गया है। पहला कैसा था, मूल अधिकार था कि आपको गारंटी देता था संविधान किसकी, संपत्ति की, लेकिन अभी गारंटी नहीं देता है। देखो भाग 3 किससे संबंधित है, मूल अधिकार से संबंधित है। टोटल भाग कितने हैं, 22। 12 से 35 अनुच्छेद तक भारत के संविधान में किसका उल्लेख है, मूल अधिकारों का। आपसे क्या पूछेगा कि संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख कहां से कहां तक है, तो आंसर क्या आएगा, 12 से 35 अनुच्छेद तक क्या है, संविधान में मूल अधिकार का उल्लेख है। ये पूछ लिया जाए वाद योग्य क्या बात है, तो इनका उल्लंघन होने पर हम सीधे कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और इन्हें वहां से लागू करवा सकते हैं, बाध्य कर सकते हैं सरकार को, और इनको हमें प्राप्त करना ही, ये हमें प्राप्त होंगे ही होंगे, इसकी गारंटी भारत का संविधान देता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, हमारी मर्जी है। सीधे किसके उल्लंघन होने पर, मूल अधिकार के उल्लंघन होने पर। राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, ये हम पता कर चुके हैं, बहुत बार हमने बात कर ली कि ये अधिकार किसके विरुद्ध मिलते हैं, हमें राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। और राज्य हमारी स्वतंत्रता, समानता, अभी जो 6 बिंदु है उनमें कमी अगर करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई न्यायालय के द्वारा कर सकते हैं। मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, वैसे तो हर लाइन ही आपको याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, वर्तमान में कितने हैं और कौन सा हटाया गया, कितने हैं, 6, और कौन सा हटाया गया, संपत्ति का अधिकार हटाया गया। कब हटाया गया, 1978 में हटाया गया। सरकार किसकी थी, जनता दल की सरकार थी, और प्रधानमंत्री जी कौन थे, मोरारजी देसाई साहब थे। कौन थे, मोरारजी देसाई साहब थे। इनकी पार्टी का नाम क्या था, जनता दल था। 301 में ये क्या है, आर्टिकल है, 300A में क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया गया, किसको, संपत्ति के मूल अधिकार को। चलो एक सवाल का जवाब दो, शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, मना तो करना मत, क्योंकि 10th में पढ़ के आए हो आप बहुत डिटेल से। संपत्ति का शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में, कौन बताएगा, शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, प्रिया आ रहा आंसर, नहीं, निकिता, सर 25 में। 25 में बेटा धर्म की स्वतंत्रता है, याद रखना, 21A। अब भूलोगे क्या, हमेशा याद रखना है कि जो शिक्षा का अधिकार हमें मिला है, 11वां मूल कर्तव्य हमें मिला है, नया जो अधिकार मिला है वो कौन सा मिला है, 21A, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा। अभी बस यही पढ़ने वाले हैं, अगला ही है ना, हम मूल अधिकारों में डिटेल से इसको पढ़ेंगे कि शिक्षा का अधिकार हमें मिला है। उसमें क्या क्या कहा गया है कि 1 अप्रैल 2010 से 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालक बालिकाएं जो भारतीय नागरिक हैं, उन्हें निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारत का संविधान देता है। यहां तक कुछ पूछना हो तो बताओ, कोई सवाल। सर कानूनी अधिकार में और मूल अधिकार में क्या फर्क है, क्या, कानूनी अधिकार में और मूल अधिकार में क्या फर्क है। देखो वास्तव में सामान्य अधिकार आपके पास कुछ है ही नहीं। जैसे हम समानता की बात करें, स्वतंत्रता की बात करें, ये सब सामान्य ही अधिकार हैं। वैसे अगर देखा जाए बाध्यकारी की 100% ही मिलेगा, तो ऐसा एक ही अधिकार है, वो जीवन का अधिकार है, अपनी सुरक्षा कर लो, अपने प्राणों की सुरक्षा कर लो। इसके अलावा कोई अधिकार आपके पास है ही नहीं। जब भी आपातकाल लगेगा तो आपको प्रतिबंधित कर दिया जाता है, बोलने की आजादी नहीं है, धर्म, जाति पाति सब बंद है कि नहीं है।
एक ही बचता है जीवन की सुरक्षा केवल, है ना, 21 वाला, बाकी सब क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। तो वास्तव में देखा जाए तो मूल अधिकारों को मौलिक अधिकार भी कहते हैं, सामान्य अधिकार भी कहते हैं, बाकी कुछ ऐसा है नहीं। नीति निर्देशक तत्व हैं वो राज्य के लिए हैं कि राज्य इस प्रकार का शासन करे, इस प्रकार की व्यवस्थाएं करें। कर्तव्य हैं तो वो आपसे लेते हैं, देते नहीं है कि आपको ये काम करने पड़ेंगे, लेकिन ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है कि आपको ये काम करने पर ही मूल अधिकार मिलेंगे। ठीक है, तो मूल अधिकार वास्तव में सामान्य अधिकार ही हैं। ऐसा कोई विशेष अधिकार तो हमें मिला ही नहीं कि भाई हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो गार्ड ऑफ ऑनर मिलेगी, हमें ऐसा कोई सम्मान मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो मूल अधिकार से एक प्रकार से सामान्य अधिकार भी हैं। और बताओ कोई सवाल है? अब आप पहले मेरे साथ एक इंडेक्स बना लो। समानता का अधिकार 6 अधिकार हैं, तो ये इंडेक्स सबको याद हो जानी चाहिए, कल मैं सुनूंगा सबसे, है ना। समानता का अधिकार, इसके आगे अनुच्छेद लिख लें आप, 14 से 18 तक। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से 18 अनुच्छेद के मध्य है। कुछ अनुच्छेद आपकी किताब में दे रखे हैं, वो ये अपन पढ़ेंगे, बाकी बच्चे वे अगले साल पढ़ेंगे। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार ये है 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23 और 24, तीनों गए ना। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। ठीक है, ये अनुच्छेद है बेटा। है आगे देखो, अगला है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार आर्टिकल 29 और 30 में। और फिर लास्ट में छठा बचा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उपचारों का अधिकार आर्टिकल है 32। देखो ये आर्टिकल याद नहीं रहे तब भी अपने कुछ काम चल जाएगा, है ना। आर्टिकल एग्जैक्ट याद नहीं रहे तब भी कुछ काम चल जाएगा, लेकिन ये तो कम से कम याद हो, क्योंकि आर्टिकल अपने अगले साल बहुत डिटेल से आने वाले हैं। इसी साल अगर आप याद कर लो तो बहुत ही बढ़िया बात है, अगर आर्टिकल नहीं भी याद हो तो ये तो कम से कम अपने को ध्यान में होना ही चाहिए कि पहला आपका जो अधिकार है 14 से 18 में है। सीरियल क्रम कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अनुच्छेद के अनुसार इनको सीरियल क्रम दिया है। बाकी आप डायरेक्ट, आपसे धार्मिक स्वतंत्रता भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, शिक्षा संस्कृति भी पूछा जा सकता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार भी पूछा जा सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बस सीरियल क्रम इसलिए बनता है क्योंकि अनुच्छेद इसी तरीके से हैं, इसीलिए सीरियल क्रम इनका यही बनता है। ठीक है, इसमें पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जिसमें हम जानते ही है समानता भारत के संविधान का प्रमुख गुण है। हमारे यहाँ जाति पाति धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। दूसरा है स्वतंत्रता, इसमें बहुत प्रकार की स्वतंत्रता है, भाषण देने की स्वतंत्रता है, रहने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, बहुत सारी स्वतंत्रता इसमें है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आप देखो एक तो बलात्सरम, बलात् का मतलब जबरदस्ती, कोई काम नहीं करवा सकता, और दूसरा 14 वर्ष तक के बालक से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं हो सकता, 18 वर्ष तक के बालक बालिकाओं से जान जोखिम वाला काम नहीं हो सकता, जिससे जिंदगी जा सके, ऐसा काम नहीं करवा सकते।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आप जिसे चाहें जो चाहें धर्म अपना सकते हैं, कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। फिर है शिक्षा संस्कृति। तो कल हमने अल्पसंख्यकों की बात की थी, इसी क्लास में की थी क्या ओबीसी आयोग की बात? यस सर। बहुत बढ़िया बात। कितना % आरक्षण ओबीसी को दिया गया था? 27%। 27%। और ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ओबीसी डीपी आयोग के मंडल। मोरा अध्यक्ष मंडल साहब थे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात। ओबीसी आयोग कब बना था? 1778। बेटा 1700 में तो देश ही आजाद नहीं हुआ था। 1978। 1978। बहुत बढ़िया बात। और ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट कब दी? 1990 में। 1980 में। लागू कब हुई? 80 में। 90 में। ठीक है ना। 90 और में। आरक्षण कब से लागू हुआ? 92 में। चलो एक 92 और बात में। तो, इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित था? इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित था? सरकारी नौकरी व शिक्षा क्या है? बेटा ओबीसी आयोग से संबंधित था ये, है ना। बाकी वो तो अनुशंसा की गई थी कि सरकारी नौकरी और शिक्षा में कितना % आरक्षण दिया ही जाना चाहिए? 27%। ये तो अनुशंसा की थी, रिपोर्ट में कहा गया था। ठीक है ना। और इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है? ओबीसी आयोग से ओबीसी आयोग संबंधित से। है ना। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। बहुत सारे आएंगे, जैसे सहकारिता आयोग आया, सरकारी आयोग किससे संबंधित था? केंद्र राज्य से संबंधित है। बहुत सारे आयोग हम पढ़ेंगे, है ना, अगली साल तक। लेकिन अपने को ये थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखना चाहिए, जैसे समितियां आएंगी, बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, तो ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएंगे अपने पास। तो अपने को कॉन्सेप्ट के लिए रटना नहीं है, रटना तो एक कैपेसिटी से बाहर हो जाएगा मामला। हमें चीजें समझनी है, धीरे धीरे हमें समझनी है, और हर हिस्से को हम समझेंगे तो वो लंबे समय तक मामला हमारा बना रहेगा। एक रिपीटेशन बहुत जरूरी है किसी भी चीज को याद करने के लिए। जैसे मेरे माइंड की कैपेसिटी भी एक सीमित है, आपके माइंड की कैपेसिटी भी सीमित है। मैं ये नहीं कह रहा कि कमजोर है, मैं कह रहा हूँ सीमित है। हमने भी, हमारे में से किसी ने कंप्यूटर बनाया है, आज पायलट हैं, जेट बना रहे हैं, तो माइंड की कैपेसिटी तो क्या है, स्टोर करने की सीमित है, लेकिन सोचने की बहुत बुद्धि बहुत तगड़ी चीज है ना। इसीलिए हम बार बार रिपीट करें। जैसे आज पढ़ा हमने, फिर 3 दिन बाद में या 7 दिन बाद में संडे को तो हम इसको रिवीजन करें ही करें, तो फिर वो निरंतरता में बना रहेगा। अगर आपने किसी चीज को 2 बार रिवीजन कर दिया पढ़ने के अलावा, 3 बार अगर कोई चीज आपने पढ़ ली, तो फिर वो आपके लिए लाइफ टाइम हो जाती है, फिर उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। फिर शिक्षा और संस्कृति किसके लिए दी गई है? अल्पसंख्यकों के लिए दी गई है, कि अल्पसंख्यक लोग क्या कर सकते हैं, अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे सबसे इंपॉर्टेंट अंबेडकर जी ने भी माना कि यदि किसी अधिकार का उल्लंघन होता है, किसी भी अधिकार का उल्लंघन होता है, तो ऐसी स्थिति में कौन सा अधिकार काम आएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आपको याद है एक मैंने बात बताई, वाद योग्य, अभी चर्चा कर रहे थे ना वाद योग्य। उस वाद योग्य को कहां ले जाया जा सकता है? कोर्ट में। और वो किसके अधिकार? 5 रिटें यहाँ पर हैं। अधिकार परीक्षा, है ना, परमादेश, ऐसी रिटें वहां आएंगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उनके माध्यम से न्यायालय पूछ सकता है या आदेश जारी कर सकता है। कौन से वाले अधिकार में? संवैधानिक उपचारों के अधिकार में। कल हम एक एक डिटेल से इसको पढ़ेंगे, 14, 15, 16, 17 और 18 आर्टिकल। फिर 19 से 22 आर्टिकल पढ़ेंगे, 23, 24 में क्या है, 25 से 28 में क्या है, 29, 30 में क्या है, और फिर लास्ट में 32 में क्या है। आपके सिलेबस में आर्टिकल कहां से कहां तक हैं? आपके हैं 12 से लेकर 51 तक। 12 से लेकर 51 आर्टिकल तक हम एक एक पढ़ेंगे। और इसमें से कुछ आर्टिकल बीच में गायब भी मिलेंगे, क्योंकि वे आर्टिकल या तो किसी में समाहित हैं या फिर वो रिपीटेशन हो रहे हैं, इसलिए आपके सिलेबस में ना जोड़कर वो 12th के टॉपिक में जोड़ दिए गए हैं। इसीलिए ज्यादातर अपन कोशिश करेंगे कि वो यही हो जाए। इसीलिए कल से अपन एक इंडेक्स बनाएंगे, और आज कोशिश करना कि किताब में आज इसको पहले से ही पढ़ लें आप, समानता का अधिकार क्या है।
कल आते हैं अपन 14 में क्या है, 15 में क्या है, अवसरों की समानता किसमें है, स्पष्टता किसमें है, उपाधियों का अंत किसमें है, और ये क्या चीजें हैं। अगर हमें ये पता लग गई कि ये क्या चीजें हैं तो फिर आर्टिकल अपने आप याद होते चले जाएंगे। यदि हम आर्टिकल को रटेंगे तो रट नहीं सकते, हमें मेथड समझना होगा कि ये क्या चीज है, फिर अपने आप अपने कोई आर्टिकल याद होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टाइम अप हो गया है। कोई सवाल पूछना हो तो बताओ। कोई सवाल हो तो बताओ।